हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम साइंस का न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फिजिक्स का पहला टॉपिक मात्रक पढ़ेंगे। मात्रक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ध्वनि मापने के लिए कौन से मात्रक का उपयोग किया जाता है? पहला है ओम, दूसरा डेसिबल, तीसरा हर्ट्ज और चौथा वोल्ट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, डेसिबल। ध्वनि मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। 75 डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा कूलाम, तीसरा केल्विन, चौथा किलोग्राम। इसका हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, कूलाम। यानी विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है। विद्युत आवेश के बारे में जान लेते हैं। पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? पहला ऑप्शन हो जाएगा समय, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दूरी, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश गति और चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश तीव्रता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अगला क्वेश्चन है, भार का SI मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन किलोग्राम, दूसरा न्यूटन, तीसरा ग्राम और चौथा डाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। यानी भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के मात्रक हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। अगला क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है? दोस्तों, संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए जान लेते हैं संवेग के बारे में। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, अश्वशक्ति। दोस्तों, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्वशक्ति से मापा जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ओम। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। इसे E/R से दर्शाते हैं, जहां R बराबर प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो इसका सही हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
तो प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। बल की एसआई यूनिट न्यूटन होता है और शक्ति की एसआई यूनिट वाट। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा, तो इसका आंसर एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, कार्य तथा ऊर्जा की मात्रा जूल और सामर्थ्य की मात्रा वाट अथवा जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम। आवेश की एसआई यूनिट कूलाम है। दोस्तों, वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उस पर आवेश की मात्रा संचित हो जाती है। समान प्रकार के आवेश धन धन अथवा ऋण ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश यानी कि धन ऋण परस्पर आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कार्य। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की इकाई है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाट। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। दोस्तों, शक्ति की इकाई वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक या कोई इकाई नहीं होती। जैसे कि देखिए घनत्व है, तो घनत्व की इकाई होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दाब की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। विस्थापन का मात्रक मीटर। सापेक्षिक घनत्व की इकाई कोई भी नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों के अनुपात से बना होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो इसका सही हो जाएगा हमारा कूलाम। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बल। बल इनमें से अदिश राशि नहीं है। बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। कुछ सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन आदि क्या हैं? सदिश राशि। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी और धारा, ये हैं हमारी अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आवेश। एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है। अगला क्वेश्चन है गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन आयतन की माप के रूप में। गैलन का सामान्यतः इस्तेमाल आयतन की माप के रूप में किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर विस्थापन की इकाई क्या है? तो विस्थापन की इकाई क्या है या विस्थापन का मात्रक क्या है? तो विस्थापन का जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर। आइए विस्थापन जान लेते हैं
किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।